नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो इंजरी होती है ये किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है, लेकिन हमने अक्सर देखा है यंग एज में ये प्रॉब्लम होने के, ये इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यंग एज में हम डेली एक्टिविटीज़ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें गाड़ी चलाना रहती है, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें ये इंजरी होने के चांसेस होते हैं। अगर आप एक्सीडेंटली कहीं से गिर गए और आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कौन सी एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इनको देखें तो गर्दन का ये वाला हिस्सा, यहाँ से जहाँ से सिर खत्म होता है और गर्दन स्टार्ट होती है, इस वाले हिस्से से लेके तो नीचे हमारे जो कूल्हे वाले ज्वाइंट्स होते हैं उसके ऊपर, ये हमारी पूरी मेरुरज्जु होते हैं। इसको हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट सर्वाइकल कहलाता है, जो C1 से स्टार्ट होता है, C7 पे खत्म हो जाता है। C7 से लेके नीचे अपन T1 थोरेसिक पार्ट कहलाता है, जो T12 तक होता है। उसके बाद फिर T12 से L1 से L5 तक लंबर वाला पार्ट कहलाता है, और उसके बाद सैक्रम। तो अक्सर हमने देखा है जो इंजरीज होती हैं वो सर्वाइकल, थोरेसिक या लंबर, तीनों एरिया में, तीनों हिस्सों में किसी भी अगर एरिया में अगर इंजरी हुई और स्पाइन के साथ साथ अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ तो उसके कारण पैरालिसिस के चांसेस बन जाते हैं। ये पैरालिसिस एक साइड नहीं होता है, ये दोनों साइड का पैरालिसिस हो जाता है। अगर सर्वाइकल पे इंजरी होती है तो उसको क्वाड्रिप्लीजिया बोलते हैं। क्वाड्रिप्लीजिया में क्या होता है, गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा तो ठीक रहेगा, लेकिन ये चारों हाथ पैर और साथ ही साथ में यूरिनरी, ब्लैडर, बाउल, ये सारे फंक्शन अगर कंप्लीट कॉर्ड इंजरी है तो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब हाथों के और पैरों के मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाते हैं, साथ ही साथ यूरिन का कंट्रोल और जो मोशन का कंट्रोल है वो भी ख़त्म हो जाता है। वो पेशेंट बैठने में भी असमर्थ होता है, करवट लेने में भी असमर्थ होता है, क्योंकि उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को, और दूसरी बात, अगर हम थोरेक्स पे इंजरी होती है तो उसमें भी ऊपर वाले हाथ तो काम करते हैं, लेकिन कमर का इस पीठ के नीचे वाला हिस्सा पूरी तरीके से शिथिल हो जाता है, सुन्न हो जाता है। यही अगर लंबर पे इंजरी होती है तो उसमें भी शरीर का नीचे वाले जो पैर वाले पार्ट है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पैराप्लीजिया। अगर सर्वाइकल पे इंजरी होगी तो क्वाड्रिप्लीजिया कहलाता है, और अगर लंबर पे इंजरी होती है, थोरेक्स पे इंजरी होती है तो उसको पैराप्लीजिया बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ पैर, ब्लैडर एंड बाउल ही इन्वॉल्व होते हैं। तो इन पेशेंट्स को प्रॉपर रिहेब की ज़रूरत होती है। अगर ये पेशेंट, इनकी अगर इंजरी हो गई है और आपने ऑपरेशन भी करा लिया, कई बार पेशेंट्स के अटेंडर को लगता है कि बस गर्दन की भाई सर्जरी करा ली हमने या कमर की सर्जरी करा ली, पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर सर्वाइकल या लंबर पे इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके कारण हाथ और पैरों का जो सुनपन या जो उनमें वीकनेस आ जाती है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए नहीं होती है, वो उनको रिकवर करने में बहुत लंबा समय लग सकता है। ये समय महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। अगर इस टाइम पे आपने पेशेंट की प्रॉपर केयर नहीं की, अगर उसको जो रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है वो नहीं दिया, आपने फिजियोथेरेपी की जो ज़रूरत होती है वो नहीं करवाया, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर लें। सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो बेड सोर मतलब लेटे रहने के कारण जो स्किन हमारी कमज़ोर हो जाती है और उसके कारण वहाँ पे बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, और अगर वो घाव इन्फेक्टेड हो गए तो फिर कई बार पेशेंट की जान पे भी आ सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है हाथ पैर में स्टिफनेस आ जाना, मतलब जाम हो जाते हैं, कोनिया, पैर, स्पाइन के मूवमेंट्स वो जाम हो जाते हैं। तो अगर आपको बचना है तो आपको एक प्रॉपर रिहेब सेंटर की ज़रूरत है। वो रिहेब सेंटर हम यहाँ पे अयोध्या बाईपास भोपाल में हम यहाँ उसको ओपन किया है हमने, जहाँ पे हमारे पास अत्याधुनिक मशीनें हैं, और उन मशीनों के थ्रू हम पेशेंट को खड़ा करते हैं, बिठाते हैं, चलाते हैं, और साथ ही साथ उसकी हर प्रकार की केयर हम यहाँ पे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे नर्सिंग केयर भी है, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम एडमिट भी पेशेंट को करा लेते हैं, यहाँ पे एडमिशन की भी सुविधा हमारे पास है। तो अगर इस टाइप के पेशेंट्स आपके पास, अगर आपके आसपास है तो उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, और ये वीडियो पहुँचाने का भी आपको एक पुरुषार्थ लगेगा, जिसको हम बोलते हैं ना कि हम डायरेक्ट तो पेशेंट की हेल्प नहीं कर पा रहे, पर इनडायरेक्टली इस वीडियो के माध्यम से अगर पेशेंट की हेल्प होती है तो वो आपके थ्रू होगी, तो आपको उसका भी पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियो हम इस प्रॉब्लम से लेके रिलेटेड बनाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद, थैंक यू।